ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बेंगलुरु में जल संकट। BWSSB ने कारों और पूल में पीने का पानी इस्तेमाल करने पर लगाए रोक। पानी की बचत के लिए उठाया एक कदम। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर के एम्स में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन आज से होगा शुरू। महाराष्ट्र से शुरू होगा ये आंदोलन। मारुति स्त्रोत और हनुमान चालीसा का किया जाएगा पाठ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत। जांच एजेंसी पर जताया भरोसा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद जारी। कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है राम मंदिर ट्रस्ट। सीबीआई से करार खत्म कर सकता है ट्रस्ट। भगवान राम के नाम को बदनाम किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, हिंदुत्व के नाम पर खेला गया खेल। यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बिना बताए बढ़ा दिया गया लोड। सब्सिडी से हुए बाहर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का 16वां दिन आज। सोनम वांगचुक समेत कई युवा कर रहे हैं अनशन। आज संयुक्त किसान मोर्चा भी प्रदर्शन में होगा शामिल। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से भी हारी टीम इंडिया। दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से मिली शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने पराग्वे को दी मात। 1-0 से जीता मैच। जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस। ईरानी नेताओं को एक शॉट में खत्म कर सकते हैं। दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनी के अंतिम संस्कार पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरानियों को रोते देख हैरान। नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन। इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ेगा तनाव। ईरान को लेकर जारी टकराव के बीच व्हाइट हाउस में होनी है दोनों नेताओं की मुलाकात। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ की सहयोग बढ़ाने की मांग। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और काउंटर टेररिज्म पर दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने की अपील। राष्ट्रपति जरदारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा खत। भारतीय हमले ने तोड़ी रीढ़। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के चीफ मसूद अजहर की चिट्ठियां आई सामने। लिखा, पूरा परिवार खत्म। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के इस्तीफे की मांग। सेना के करीबी माने जाने वाले सीनेटर फैसल वावदा ने उठाई मांग। लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं के सामूहिक उत्पीड़न के केस में आया पोते का नाम। चबहार को नहीं छोड़ रहा भारत। दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने गए अता हसनैन की ईरानी उपगृह मंत्री पोरजम शीदियन के साथ हुई बैठक। पोर्ट पर फिर शुरू होगा कामकाज। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते में रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू। द्विपक्षीय व्यापार की ईमानदारी बरकरार रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने सख्त किए नियम। 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे नियम। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी मामलों को दोषपूर्ण बताया। कोर्ट से आरोपों को स्थायी रूप से हटाने की मांग। अडानी ग्रुप पर 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की योजना में शामिल होने के थे आरोप। रिलायंस कैपिटल के पूर्व CFO अमित बापना को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रिलायंस एडी समूह से जुड़े मामलों की चल रही जांच के संबंधों में हुई कार्रवाई। जल्द ही अदालत में किया जाएगा पेश। आधार में ईमेल आईडी अपडेट करना हुआ आसान। UIDAI ने घर बैठे फ्री में ईमेल लिंक करने की सुविधा की शुरू। अगले 6 महीने तक जारी रहेगी फ्री सुविधा।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम मानी जा रही हैं। अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि चढ़ावे से निकाली गई रकम आरोपियों के बीच बांटी जाती थी। चोरी के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश होती थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को करीब 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। पुलिस का दावा है कि वीडियो देखने के बाद अविनाश टूट गया। उसने चोरी में अपनी भूमिका मान ली। पूछताछ में उसने माना कि वो लगातार चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर रहा था। इस काम में वो अकेला नहीं था। पुलिस का कहना है कि अविनाश शुक्ला ने साफ कबूला कि उसने चोरी के पैसों से ही अपने भाई के नाम पर कार खरीदी थी, जिसे बीते दिन पुलिस ने जब्त किया था। अब पुलिस अविनाश के कबूलनामे के आधार पर आगे की जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में शामिल बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जांच तेज होने से मामले की परतें खुल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे, दान, भूमि खरीद, निर्माण कार्य और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और फोरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने मनी ट्रेल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कराने का आग्रह भी किया है। विपक्ष तो विपक्ष, अब सरकार के नेता मंत्री भी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि मैं 4 साल पहले ही बोल चुका हूं और इसीलिए मैं आज तक श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर पहले दिन से ही खेल चल रहा था। इन सब के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। ऐसे में सबकी नजरें 6 जुलाई को होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस आग को पुलिस और दमकल कर्मचारी शॉर्ट सर्किट समझ रहे थे, उसे खुद उस घर के मालिक ने ही लगाया था। 59 साल के कारोबारी मुकेश गुप्ता ने पत्नी से विवाद के बाद खुद अपने घर में आग लगा दी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कारोबारी अपने सोफे में आग लगाता दिख रहा है। देखें वीडियो। अब चलिए पूरी घटना विस्तार से आपको बताता हूँ। दरअसल राजनगर निवासी मुकेश गुप्ता स्क्रैप का कारोबार करते हैं। 1 जुलाई की रात फायर विभाग को सूचना मिली थी कि मुकेश गुप्ता के मकान में आग लगी है। 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगले दिन घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि मुकेश गुप्ता पेपर की मदद से सोफे पर आग लगा रहे हैं, जिसके बाद आग लगने की असली वजह सामने आई। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है। छानबीन में पता चला कि मुकेश खुद को अकेला महसूस करते हैं। घर में माहौल ठीक न होने की वजह से वो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। इसी कारण उन्होंने आग लगाई। हम लोग अपने स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। इस बारे में सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि जांच में खुद आग लगाने की बात सामने आई तो इन पर जुर्माना लगेगा। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि आग मकान के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई थी, जिसे फायर सर्विस यूनिट के एक हॉज पाइप को ग्राउंड फ्लोर से और एक हॉज पाइप को फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी लगाकर बुझाना शुरू किया। इस मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। माना जा रहा है कि इस मामले में पुलिस वीडियो की पुष्टि करते हुए मकान मालिक से पूछताछ करेगी। यदि वीडियो सही पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि अगर आप खुद से अपने मकान में आग लगाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। भारत में अगर कोई व्यक्ति खुद अपने घर में या किसी और के घर में आग लगाता है तो ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। आईपीसी की धारा 436 जो अब बीएनएस की धारा 325 और 327 हो गया है, इसमें अगर कोई जानबूझकर आग या विस्फोटक पदार्थ से घर, पूजा स्थल या निवास स्थल को नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं अगर आग लगने से कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मौत होती है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। आईपीसी की धारा 436 और अन्य धाराओं जैसे 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 308 लापरवाही से मौत के तहत अलग अलग मामले बन सकते हैं।
वहीं अगर कोई खुद अपने घर में आग लगाता है और इससे दूसरे की जान या संपत्ति को खतरा होता है तो उसे भी सजा मिल सकती है, क्योंकि कानून में सिर्फ मकान मालिक का नहीं बल्कि आसपास के लोगों और संपत्ति की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। मामूली मामले में जैसे छोटा नुकसान बिना जान माल का खतरा अदालत 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी सुना सकती है, लेकिन ये केस की गंभीरता, इरादे और नुकसान पर निर्भर करता है। ऐसे में अब देखना है कि गाजियाबाद के इस कारोबारी मुकेश गुप्ता को कानून क्या सजा सुनाती है। वैसे आप इस घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। आमिर की तीसरी शादी पर मुसीबतों का साया। शुभ मौके पर बारिश ने डाला विघ्न, आफत बनकर बरस रहे काले बादल। मूसलाधार बारिश ने जश्न के रंग में डाला भंग। बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। बाल बाल बचे मेहमान, टल गया बड़ा हादसा। जी हाँ, 5 जुलाई का दिन आज बॉलीवुड के लिए बेहद खास है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 5 जुलाई का इंतजार न सिर्फ आमिर, गौरी और उनके परिवारों को था बल्कि एक्टर के फैंस भी उन्हें तीसरी बार दुल्हा बनते देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन लगता है कि आमिर और गौरी की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई है, क्योंकि मुंबई में आफत बनकर बरस रही है बारिश। मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ मुंबई के कई हिस्सों को पानी में डुबो दिया है बल्कि आज शादी करने जा रहे आमिर गौरी के जश्न और खुशियों के रंग को बारिश के पानी ने फीका कर दिया है। दरअसल मुंबई में बीते 1 हफ्ते से लगातार तेज बारिश हो रही है। अपनी पिछली रिपोर्ट में E24 ने आपको दिखाया था कि कैसे 4 जुलाई को झमाझम बारिश के बीच आमिर खान के घर पर उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। बारिश को देखते हुए उनके घर पर प्लास्टिक कवर और रेन प्रोटेक्शन का इंतजाम किया गया है। वहीं आज जब आमिर गौरी की शादी का दिन आ गया है तब भी सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। ऐसे में शादी की तैयारियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। शादी में शामिल होने आ रहे मेहमानों को भी तेज बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेहमानों को वेन्यू पर पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं इसी दौरान एक बड़ा हादसा भी होते होते टल गया जब तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से आमिर के घर के सामने लगे पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई गाड़ी या फिर शख्स वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि पेड़ के गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो गई और इसी दौरान शादी में शामिल होने पहुंचे अंबानी परिवार का काफिला भी सड़क पर बीच में फंस गया और कुछ देर तक आगे नहीं बढ़ सका। खैर, बारिश ने इस शुभ मौके पर भले ही खलल डाला हो, बावजूद इसके मूसलाधार बारिश के बीच भी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आमिर के पुराने दोस्त आशुतोष गोवारीकर अपनी वाइफ के साथ आमिर गौरी की खुशियों में शामिल होने पहुंचे हैं। अब फैंस को इंतजार है आमिर को दूल्हा बने देखने का। जब गौरी को ऑफिशियली मिसेस खान बनाने के बाद आमिर मीडिया और फैंस से अपनी नई बेगम की मुलाकात करवाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 61 साल की उम्र में आमिर खान गौरी स्प्रेड के साथ शादी करने जा रहे हैं। दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आज रजिस्टर वेडिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।